तो गाइज मेरा नाम शिव तिवारी है और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी आपके रेगुलर अपडेट होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं। ठीक है, और ये सभी वीडियो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और अभी तक मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी के जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, ये जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स इन 10, इसके रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप चाहे तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और जितने भी लेक्चर्स हैं उनका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जितने भी वीडियो हैं उनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है और जो कंटेंट है उसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के डाउनलोड करना है। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के एसएससी एग्जाम का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का प्लान अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 1 ईयर का प्लान आपको पड़ता है 6,000 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। बट डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। मेरा कोड है गाइज SKT Live। और अगर आप 2 ईयर के प्लान के लिए जाते हैं तो 2 ईयर का प्लान आपको पड़ेगा 6,480 रुपये का विद 10% डिस्काउंट। इन दोनों में से 1 ईयर या 2 ईयर में से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, कोड को यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए। और मेरा कोड याद रखिएगा, मेरे कोड का नाम है SKT Live। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है जो विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में स्टायरीन गैस लीकेज का मामला था, उसकी राज्य सरकार ने जो इंक्वायरी करने की परमिशन दी थी कि इसका जो है दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि क्या गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से स्टायरीन गैस लीक हुई, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, नंबर ऑफ पीपल थे जो बीमार थे और हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है आ चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं वो हम सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, ये जो मामला था ये अगर हम बात करने जाएं विजाग गैस स्टायरीन गैस लीकेज का, ये 7 मई को हुआ था, जिसमें 12 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, 300 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था और 5,000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बीमार फील कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि इसका रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो सबसे बड़ा इसका मेन कारण था वो ह्यूमन एरर थी, जिसको अगर हम बात करने जाएं तो ये एक मानवीय गलती के कारण की वजह से हुआ ये कि वहाँ पर टेम्परेचर गैस के लिए, स्टायरीन गैस को रखने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए, हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हीट को मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, जिस वजह से ये स्टायरीन गैस में लीकेज हुई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग पूरी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये क्या बताती है इस पर हम लोग एक बार देखेंगे। फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट थे उनका ये कहना है कि सबसे पहले जो हमने शुरुआती खोजबीन में ये देखा है कि जो सबसे बड़ी गड़बड़ी नज़र आई वो यही है कि ये जो टैंक थे स्टायरीन गैस जहाँ पर स्टोर की गई थी वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिलो 20 डिग्री चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग वहाँ पर 20 डिग्री से बिलो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि 20 डिग्री से कम तापमान न रख पाने के कारण स्टायरीन गैस लीक हो गई, क्योंकि स्टायरीन जो गैस है वो ज़्यादा तापमान में लीक करना स्टार्ट कर देती है। उन्होंने दूसरा कारण ये बोला कि जो ये लिक्विड गैस होती है स्टायरीन, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर लीक हो जाती है और एवापोरेट होकर के जो आसपास का वातावरण है उसमें जाकर के मिक्स हो जाती है। तो यही हुआ कि ये रात में या अर्ली मॉर्निंग की बात की जाए तो लीकेज स्टार्ट हो गया और वातावरण में जाकर के ये मिल गई। तो आसपास में जितने भी रहने वाले लोग थे, किसी को सांस लेने में समस्या हुई, किसी को आंखों में जलन होने लगी, लोगों को बॉडी में इचिंग होने लगी, कुछ लोगों को सबकॉन्शियस स्टेट में चले गए। ठीक है, तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स है। कभी कभी लीवर भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जिससे 12 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग इसमें हॉस्पिटलाइज हो गए। जिस दिन ये मामला हुआ तो इसने भोपाल जो गैस त्रासदी था उसके मामले को पूरा दोबारा से मतलब याद दिला दिया था। दूसरा, उन्होंने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अगर हम इसके तापमान को कम रखना है तो इसमें ज़रूरी होता है कि स्टायरीन की जो स्टायरीन गैस के
टैंक है उसमें आपको एक गैस को मिलाना होता है जिसका नाम है टीबीसी, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल कैटेहोल। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई और इस गैस को, टीबीसी को, इन्होंने स्टायरीन गैस के टैंकों में नहीं मिला पाए। टैंकों में ना मिलाना पाने के कारण जो तापमान है वो 20 डिग्री से कम चला गया, ठीक है, 20 डिग्री से सॉरी ज़्यादा चला गया, क्योंकि 20 डिग्री से कम रहना चाहिए था, लेकिन टीबीसी नहीं मिला पाए, इसलिए तापमान 20 डिग्री से ज़्यादा चला गया और जिसके कारण जो स्टायरीन गैस जो टैंक थे उसमें लीकेज सामने आ गया, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी थी ये यही थी कि नेग्लिजेंस इन द ह्यूमन एरर, ये रिपोर्ट बताती है। अब ये कंपनी क्या है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताने जाऊं तो ये जो कंपनी है ये स्टैब्लिश हुई थी 1961 में। आपको मैंने मैप में लोकेशन दी है, तो ये विशाखापट्टनम में है, विजाग नाम से, ठीक है। दूसरा, इस कंपनी का नाम था जो स्टैब्लिश हुई थी उसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर, ठीक है। और बाद में इसको 1978 में मर्ज कर दिया गया एमसी डॉवेल्स एंड को लिमिटेड के साथ, लेकिन बाद में 1997 में इस पर जो टेक ओवर कर लिया जाता है वह साउथ कोरिया के द्वारा और इसका जो नाम बदल दिया जाता है उसका नाम कर दिया गया एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये नाम बदल दिया जाता है। अगर विश्व में देखा जाए तो जो इस गैस पर सबसे ज़्यादा जो पकड़ है और ज़्यादा यूज की जाती है वो साउथ कोरिया के द्वारा ही की जाती है। वहाँ के सेक्रेटरी का भी, यहाँ पर जो एम्बेसडर है साउथ कोरिया के इंडिया में, उनका भी उस दिन स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी ट्वीट किया था और दुख जताया था कि इस मामले पर। अगर हम बात करने जाए इस मामले को पूरा, तो जिस दिन ये मामला घटा उस दिन आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने आदेश दिया कि सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। इंक्वायरी में कैसा चीज़ें सामने आई वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के मैंने आपको बता दिए। और दूसरा, उन्होंने ये बोला कि जितना भी खर्चा होगा वो आंध्र प्रदेश की सरकार बियर करेगी और उन्होंने बोला कि लगभग 15,000 लोगों को 10,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आसपास इस प्लांट के जो भी लगभग 15,000 लोग रह रहे थे उसको आंध्र प्रदेश सरकार उन सबको 10,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। और सरकार का ये भी प्रॉमिस है कि वो लोग, जितने लोगों को प्राइमरी केयर बोला गया है, ठीक है, उनको 50,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उन्होंने यही बोला कि अगर किसी इंसान को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, सांस लेने में, आंखों में जलन होती है या कोई इचिंग का केस है, तो सबसे पहले तो आंखों को प्रॉपर तरीके से धोएं, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने ये बोला कि आप मतलब सूखा रूमाल ना यूज करके आप गीला जो होता है उसको यूज करने जाएं। तो बहुत सारे उन्होंने कुछ सावधानियां थी जो बरतने के लिए बोला और अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी इशू किए थे। जितने लोग बीमार थे उनको उन्होंने किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जहां पर सीएम जो थे वो भी मिलने गए उन सब लोगों से। दूसरा, उन्होंने बोला कि जिन लोगों को 2 से 3 दिन का केयर प्रोवाइड किया गया, ट्रीटमेंट, उनको 1 लाख रुपए तक राज्य सरकार देगी और जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया उनको 10 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी फैमिली में इस जो स्टायरीन गैस लीकेज के मामले की वजह से किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उस परिवार को कंपनसेशन जो अनाउंसमेंट किया गया वो 1 करोड़ तक का कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया। और ये सारी चीज़ें हैं, ये उन्होंने बोला, जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम, उन्होंने बोला कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो बियर करने जाएगी वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बियर करने जाएगी, ठीक है। तो ये थी गाइज हमारी जो विजाग स्टायरीन गैस लीकेज का फॉरेंसिक का मामला था। गाइज जितने भी लोग नए हों, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। गिव द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। दूसरा, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो उनका अपकमिंग नोटिस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जितने भी लेक्चर्स उनका आपको पीडीएफ कंटेंट मिल जाया करेगा। और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं उसका आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरे कोड का नाम है SKT Live। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।